दहशतगर्द प्रॉक्सी किसी अनासर और उनके बावरीन बिला इम्तियाज खत्म किए जाएंगे और ऑपरेशन गजब हक के जारी रहने के साथ दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खत्म की जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया और मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत और इंसदाद दहशतगर्दी में साबित कदमी को सराहा गया। कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाक अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के खतरे को भी रोकने का अज़्म रखता है। फोरम ने सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब पर हमले एक गैर जरूरी कशीदगी हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुसलमाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को तरबियत, ऑपरेशनल तैयारी और पेशेवराना महारत बरकरार रखने की हिदायत की है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका और इसराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले। काशान में रेलवे पुल तबाह, तबरेज जंजान हाईवे पर भी हमला। तेहरान की फजाओं में लड़ाका तैयारों की परवाजें, जोरदार धमाके। हमलों में मजीद 17 अफराद शहीद। काशान रेलवे पुल पर हमले में 2 अफराद शहीद। शहरयार में रिहायशी इलाके पर इसराइली फजाई हमले में 9 अफराद जान से गए। तेहरान के मशरकी शहर परदेस में इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टन्स कहते हैं कि निशाना बनाया जाने वाला प्लांट ईरान की मजमूई पेट्रोकेमिकल पैदावार के तकरीबन 5% का जिम्मेदार था। हमले के बाद ईरान की पेट्रोकेमिकल बरामदात का 85% हिस्सा मुअत्तल हो गया। हमला उस वक्त किया गया जब ट्रंप ने इसराइल को इस हसास मकाम से हमले से रोका था। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले। सऊदीया में मिसाइल हमला। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान का ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तवानाई तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और ख़तरनाक इक़दाम है। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का अदा। सऊदी अरब में बड़े पेट्रोकेमिकल मराकज़ में ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से नकारा बनाया। मलबा तवानाई की हसास तंसीबात के करीब गिरा जिससे आग लग गई। जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी दोबारा हमला न कर सके। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, जब ईरान कहता है कि वो जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। अमरीकी धमकियां जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं। ईरान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। अमेरिका और इसराइल नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयां कौम के हौसले पस्त नहीं बल्कि आज़म मजबूत करती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अरागची की तवानाई की तंसीबात पर हमलों की अमरीकी धमकियों की मज़म्मत। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमले का जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। तर्जमान खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़कारी कहते हैं कि ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग का आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया वो इसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। अपना हुर्मत से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं, कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। अमेरिका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। शहरी मकामात, पुल, बिजली के प्लांट, स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, 14 करोड़ ईरानियों ने जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर नाम लिखवा दिए। मैं खुद भी ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तैयार की जाए।
आलमी चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और बरामदात से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा कि इलाकाई कशीदगी के बावजूद काबिल तजदीद तवानाई के बायस मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मौसर सफारतकारी से खलीजी ममालिक को बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी ज़रई अजनास की तलब में मुसलसल इजाफा हुआ। बिजली की पैदावार में 55% हिस्सा काबिल तजदीद जबकि 45% हयातियाती ईंधन पर मुश्तमिल है। आइंदा 10 बरस में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 90% तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी की है। शमसी और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। जंग रुक भी जाती है तो इसके असरात रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हालिया बहरान से जल्द निकल जाएंगे। किसानों को भी सब्सिडी दी गई है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। PSDP में 100 अरब रुपये का कट लगाया गया। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे वो सब काट लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने नया जहाज़ नहीं लिया, पुराने जहाज़ को फर्निश किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि चारों वज़ीर आला के पास जहाज़ हैं। जहाज़ के मामले पर वज़ीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ ऐवान में तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी।